औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त ahbab ठीक हो सन। हाजिर थी गए दोस्तों की खिदमत। अज वह 4-5 दिहाड़ा का गैप है। तो दोस्तों एक तो थोक पता है कि मेरे वाले साहब होनी इस दुनिया तो रुखसत थी गए। सदमा भी है, दूजा आया गया, तो तीजा बुखार है बहुत ज़्यादा। 4-5 दिहाड़ा तो बहुत शदीद बुखार है। अज मैं आख चलो दोस्तों नाल सलाम दुआ कर गिना। तो दोस्तों एक तो मेरी सेहत वास्ते दुआ करे सो, तो मेरे वाले साहब की मगफरत वास्ते भी दुआ करे सो। तो दोस्तों तुसा डिठा हो सी 4 जड़े पहले सोशल मीडिया ते कि सारा ज़िला नाल आला मियांवाली दा एक इलाका बिटियां, उत्थों का एक सब इंस्पैक्टर सैफुल्ला खान नियाजी एक अदील नाम दे बंदे कत्ल कर लिता। दोस्तों सोशल मीडिया ते तुसा डिठा हो सी। हुण वजह अनाद जड़ी है बड़ी अजीब नहीं है, जी हाईलाइट थी पई है। जोड़ा मुलजिम है बल्कि मुजरिम है जोड़ा मौके पर न पगी है, इल्ज़ाम तो साबित है, इकरार जुर्मी की खड़ा है। वो आदे कि मैं को ये गलम गलोच करेंदा है। तो दोस्तों गल है कि एक ये जड़ा SHO आई इदा वाले साहब भी इंस्पैक्टर रिटायर है, इदे दू भाई भी, इदे कज़न भी, ये तकरीबन सारे भरा इंस्पैक्टर हैं। ये फैमिली जड़ी है थानेदार फैमिली दे नां कोल मशहूर है। तो इस शेराकोट के इलाके के विच रिहाइश रखी हुई है। जड़ा नियाजी ट्रांसपोर्ट का मालिक है बजाश नियाजी, ये उसकी मकान आई उत्ते चुबारा है, तो तले एक ट्रैक्टर की वर्कशॉप है। ये जड़ा बंदा जै इसको कत्ल किया है अदील ना है इंदा, ये इत्थां ट्रैक्टर की वर्कशॉप के विच कम सीखता पिया है। तो अक्सर ये इहदे नाल ही वधा हुंदा है। तुसीं तस्वीर देखो कि इस तस्वीर के विच भी ये नाल खड़ोता है, उसका जोड़ा मौजर है या पिस्टल है वो भी इस अदील दे कोल है। तो साफ ज़ाहिर है इसका इतना आवन वंजन तो है ही ना उहदे कोल कि ये उत्ते गए उहदा पिस्टल चाहे तो इहदे कोल ज़ाहिर थींदा है कि इसका तल्लुक वास्ता बहुत ज़्यादा है उस बंदे दे नाल। वो सैफुल्ला तो सोच भी नहीं सकता कि ये बंदा इंतहाई कदम उठा के भी मैं को मार ले सी। मेरा बहुत गलत कम थी है। सोशल मीडिया के उत्ते मुख्तलिफ कमेंट्स आते पैन कि हाँ दोस्तों सारा वीडियो बनाई, कहीं आख जी बदतमीज़ इंसान आई, कहीं आख जी गाली कटदा आई। यार गल है कि जिहड़ा इस दुनिया तो टुर गए चला गया, इस दुनिया ते हुण उहदा वास्ता ख़त्म हो गया, वो हुण अल्लाह पाक दे हजूर पेश थी गए। हुण जिहड़ा उसका मामला है वो अल्लाह पाक नाल है। तो जिहड़ा इस दुनिया तो टुर वजे दोस्तों उस दे बारे साकू गलत कमेंट्स नहीं करने चाहिए। असां तो यह दुआ मंगने हैं कि अल्लाह पाक उसको गरीक रहमत करे, अल्लाह पाक उसकी अगू आवन वाली मंजिल जिहड़ी है ना वो अल्लाह पाक आसान फरमावे, लवाहिकीन को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमावे। बाकी जिहड़े उत्थों दे महल्ले वाले हैं वो सैफुल्ला नियाजी के बारे कोई अच्छी राय नहीं रखते।
वो अजें भी उसकी सपोर्ट करेंदे पैन। तो जेड़े ये वकूआ थी है, फायरिंग की आवाज़ आई है, रोड के अपोजिट के साइड के उत्ते उस वेले डॉल्फिन वाले हैं, उन्हें आख्या भी असां फायरिंग की आवाज़ सुनी है, तीन 15 की कॉल भी आ गई है कि फायरिंग थी पई है। फौरन उन्हें क्विक रिस्पॉन्स किया है, उत्थे पहुँचन तो वो बंदा फायरिंग करेंदा खड़ोता ही, पुलिस वालों को देख के, वो आदमी साहब को देख के फरार होने की कोशिश की, लेकिन भाई असां उसको गिरफ्तार कर गए। तो उस तो बाद उस दसा कि तकरीबन 13-14 होल जड़े हैं ना गोलियां दे उत्थे मिलन। तो एक मैगजीन उनके कोल होर भी आई, तो उस आखे कि अगर तुसा ना हुआ तो ये बे मैगजीन भी मैं इसे ते खाली कर लेवा। तो इतनी एक शदीद नफरत का उस इजहार किया। तो इंसान को अपना रवैया दुरुस्त रखना चाहिए कि कल को कोई भला इहो जिहा वाक़या पेश ना आवे। हर कंहिं मर वञे दोस्तों, ये दुनिया फानी है, कंहिं इथां रहना नहीं, लेकिन इंसान के जोड़े अमाल इन अग उहे वञने। कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि अपना अच्छे अमाल नाल अल्लाह पाक दे पेश थीमना चाहिए, अल्लाह पाक दे हजूर पेश थीमना चाहिए। बाकी जी महल्ले वालों की राय है, वो ये वीडियो मैं लैंदा पिया, ये वीडियो के विच तुसां आप देख गिनो कि महल्ले वालों के क्या तसुरात है। मैं को दो इजाज़त तो तुसां ये वीडियो देखो। वत कल इंशाअल्लाह मिलसूँ कै नवी वीडियो के नाल। कल तक अपने बिरा मलिक हमीद को इजाज़त, रब सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज़। न्याजी साहब को तुसी कोल खड़े हो, वो नहीं वेखना कि बंदा इज्जत वाला बेइज्जत वाला है, उन्हें गाल कट देनी है तेरी भैन नूं तेरी मां नूं। कब पता चला कि अदील ने उनको मर्डर कर दिया? असीं तो आवाज़ सुनी है ठा दी, नाल पर मेरी दुकाना ने उस वे डिगा पिया जिस वे, तो असीं तो आख्या मुंडे नूं मार दिता। हो असीं पहले समझा कि उन्हें बच्चे नूं मार दिता। असीं कहा यार है तो जा। अदील का क्या ताल्लुक था न्याजी साहब के साथ? ताल्लुक कोई भी नहीं था, वो सिर्फ काम के रिलेशन के लिए था ना। बाबा जी की कहते हो कि अदील कितनी देर तो उन्होंने नाल सी? अदील ये 2-3 साल तो साहब इत्थे ही रहिंदा सी, और इन्हां नूं कहंदा सी जा मेरे कपड़े लिया फड़ के, मेरी गड्डी साफ कर गया, जुत्ती साफ कर, ते जा मोज़र फड़। मोज़र उहदे कोल हुंदा सी, गड्डी दे विचों मोज़र लै के आ, मेरी डायरी लै के आ। तो वो आप ही जड़ा ना उन्हें सारा जड़ा औजार भी वो ने, आप ही उन्हें होर डरदा था, उहदे कोल बंदा कोई लंघदा नहीं सी। अदील कोलों न्याजी साहब को? न्याजी साहब कोलों। न्याजी साहब को तुसी कोल खड़े हो, वो नहीं वेखना कि बंदा इज्जत वाला बेइज्जत वाला है, उन्हें गाल कट देनी है तेरी भैन नूं तेरी मां नूं। वो भेज जांदा बंदा कोई डरदा, उहदे कोलों लंघदा नहीं हैगा। तुसी दस रहे हो कि अदील नूं बदमाश ही न्याजी साहब ने आप बनाया? वो बन गया बदमाश जो उन्हें वेखो जी इंस्पैक्टर मार दिता है, तो वो बदमाश बन गया। वो तो मजदूर बंदा है, 200-400 रुपया दिहाड़ी लैण वाला बंदा है। काम की करदा है? काम वल सिखदा है ट्रैक्टरां दा। अच्छा, इदां दी दलेर बन गया? दलेर मैं तुहानूं दसना भी उन्हें आप बनाया। जो उन्होंने हर वेले जो उन्होंने आखेगा भी लै अपना कार्ड मेरा रख कोल, तेनों कोई नहीं पुछदा, मोज़र मेरा रख कोल, तेनों कोई नहीं पुछदा। ते इस तो वध होर किहड़ी गल है? अदील 200-400 रुपया लैंदा? वो मिस्त्री कोलों लैंदा सी, उहदे कोलों नहीं लैंदा। साहब उन्होंने पैसे वगैरह वैसे देंदे सन? अल्लाह जाने, ये नहीं सानूं पता कि न्याजी साहब उन्होंने कुछ शायद देंदे सन कि नहीं। बहरहाल मुहब्बत हैगी सी उन्होंने उहदे नाल, न्याजी साहब नाल। न्याजी साहब की वजह बन गई? न्याजी साहब नूं मुहब्बत सी, उन्होंने पता नहीं हुंदी ते ओह ना मारदा। की तुहानूं की लगदा है तुसी चले? चलो सानूं इन्ना पता है भी गुस्सा उन्होंने किते गालां गुलां ते भी आया, ते मुंडा यंगमैन है, इस तरह ही हैगा जिवें आ बच्चा है। 22 साल उम्र है उसकी सिर्फ ना। अच्छा, गालियां न्याजी साहब देते थे? हाँ जी देते थे, गंदी गालियां? बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। हर कोई बंदा जो है ना इधर मजदूर भी है उसको भी वो गाली देते थे। जो आगे से बेलचा लेके आगे होता था, नहीं तू तो बात मेरा भरा है, नहीं आप इंज नहीं करना, तू मेरा भरा है। जेड़ा को मिल जाता ही ना बेलचा लैके, तो उन्होंने कहने मेरा भरा है तू। बंदे तो मैं मारे हैं ना। अच्छा, हाँ जी, क्या कहते थे बंदे मैंने मारे? हाँ। अच्छा, क्या वजह क्या लगती है? आप यहाँ के मुकीम हैं, क्या लगता है आपको कि न्याजी साहब को कत्ल करने की वजह क्या थी? अदील को किस चीज़ का गुस्सा था? मुझे आपको लगता है कि गालियों की वजह से उसने मर्डर? हमें तो यही लगता है कि गालियों की वजह से किया है उसने।
इतनी गलीज गालियाँ? क्योंकि वो तकरीबन 2016-17 में इधर आया, 15 में काम पे, तब से इधर काम कर रहा है, ठीक है। तो तब से इतनी बर्दाश्त कर रहा है वो, अभी हाथ हो गई थी ना ये गालियों की भी। क्या अदील का क्या ताल्लुक था नियाजी साहब के साथ? ताल्लुक कोई भी नहीं था, वो सिर्फ काम के रजिस्ट्रेशन के लिए था ना। ताल्लुक नहीं था, उनका पिस्टल लाके उन्होंने मारा। ऊपर रहते हैं तो नीचे ये काम करता है। थी कमरे में जाने की? हाँ, वो बुलाता था तो वो जाता, बिला वजह नहीं जाता था। वो आया, उसने बोला यार ये मेरा काम करो, गाली के अलावा वो नहीं बोलता था बंदा। अच्छा, तब काम भी कहना था? गाली देनी है, गाली के अलावा वो बात नहीं करता था वो। आपको कभी इस तरह का मामला हुआ आपके साथ? हम इधर नहीं, वैसे सुनते रहते थे कि आज इसने ऐसे किया, ये किया। ਯਾਰ ਐਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਲਾਰਦੇ ਹੋ, ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਮਨੇ? ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਕਸ, ਆਪਣੀ पहलवानी बहानी चाहिए तो इतने नहीं ना गरीबों को तंग करना। आप भी यहाँ के हैं, मजदूरी करते? नहीं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। आपका कभी उनसे हुआ आमना सामना? नहीं। सर आपका? नहीं। इधर मोटरसाइकिल भी खड़ी किया ना, उसने उसको गाली दिया कि इधर मोटरसाइकिल क्यों खड़ी किया तुमने? इतना गुस्सा होता था उनको। तो फिर मजदूरों ने वो पीछे से रास्ता बनाया। फ्लैट है बाबा जी, बात बताइएगा। अच्छा, ये मुझे बताइएगा बाबा जी, जो फ्लैट है बजाज न्याजी का है, उन्होंने अजीज है या उन्होंने बाहर वाले भी कहता कि गाँव का या अजीज है, तो ये उत्ते रहिंदा है, ये इत्थे ही रहिंदा सी शुरू तो। आपको कब पता चला कि दिल ने उनको मर्डर कर दिया? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਠਾ ਦੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਸੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਦੀਲ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। खौफ का आलम आप चेक कर लें कि लोग बता रहे हैं कि हम उनके डर से ना, उनके करीब से नहीं से गुजरते कि इसने हमारे जो है ना दस्ते गिरेबान हो जाना है। और लोग अगर गाड़ी के पास कोई बाइक खड़ी कर देते थे या उसकी पार्किंग की जगह पे कोई चीज़ खड़ी कर देते थे तो वो गाली देकर मुखातिब करता था और इतनी गलीज गालियाँ देता था कि लोग उससे तंग थे। ये तमाम लोग जो हैं इसी लोकेशन के बाहर मौजूद हैं। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹਮਾਮ ਬਣਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਆ ਦਾ ਜੋ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਲੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਹਮਾਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? उनके कहने पे ही हमाम बनाया? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਖਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਣੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸੇ वाला ਤੇ ਤੁਸੀਂ अपना ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਦੇ आखे ला के पैसे लाए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। मैं आपको लोकेशन दिखाता चलूँ तो ये वो जगह है जहाँ नियाज़ी साहब को बेदर्दी के साथ मर्डर कर दिया गया। और इस तरफ ये आप दुकानें देख रहे हैं, ये तमाम लोग जो है उनके खौफ से डरते थे। ये हमाम वाला भी उनके खौफ से डरता था। ये जगह पे कोई बंदा गाड़ी खड़ी नहीं करता था। अगर कोई बंदा गाड़ी खड़ी करता था तो नियाज़ी साहब उसको गाली देकर मुखातिब करते थे। अदील ने उनको मर्डर क्यों किया, वजह क्या बनी, बकौल उसके तो बताना यही कि वो मुझे गंदी गलीज गालियां देते थे। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमारी एक आला अफसर से बात हुई है, उनका कहना था कि वजह कोई और है। अब वजह क्या है ये तो तफ्तीश बताएगी, इंटरोगेशन बताएगी कि क्यों उसको मर्डर कर दिया गया। ये वो लोकेशन है जहाँ नियाज़ी साहब को ऊपर वाली जानिब से मर्डर कर दिया गया, जिसको सील किया गया, पुलिस की जानिब से ताला लगा दिया गया। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का रवैया तो आप जानते हैं कि जिस तरह वो बात करते हैं, थाने के हदूद के अंदर गाली गलोच किया करते हैं। लेकिन जब आप आवाम के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, बूढ़े को बूढ़ा और जवान को जवान नहीं समझेंगे और अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे और गंदी गलीज गालियां देंगे, उसका जो अंजाम है आपको सैफुल्लाह नियाज़ी की सूरत में देखना पड़ेगा। जिस तरह इतने दबंग ऑफिसर को जो पाकिस्तान के पंजाब के मुख्तलिफ थानों में और बड़े थानों में तैनात रहे, उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और आपको मैं बताता चलूँ कि इनके मौजूदा DPO ने उस टाइम कहा था कि इनको SHO तैनात नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर लारी अड्डा में बदतमीज़ी का मुकदमा, चाय लेट आने पर, इनके ऊपर गड़ी शो में चाय लेट आने पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद इंक्वायरी हुई और उसके बाद ये फिर अपने ओहदे पर फायज हुए, तैनात हुए और काम करते रहे। लेकिन इनका अखलाक जो था उसकी वजह से, अपनी ज़ुबान की वजह से मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ थानों से मुअत्तल हुए और दोबारा इनके सिफारशी जो थे बहुत तगड़े थे।
मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत तगड़े थे। मैं आपको फिर बताता चलूँ, बहुत तगड़े इनके सिफारशी थे, जिनकी सिफारिश पे ये SHO तैनात होते रहे और मुख्तलिफ थानों में काम करते रहे, अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। इनकी ज़ुबान का आलम ये था कि बात ही जो है गाली से किया करते थे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।